एवरीवन, मेरा नाम आफरीन है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद आफरीन पर। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ सेल और सेल थ्योरी। इसको रिवाइज कर रहा है हमें चैप्टर 8 जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 का, उसका ये टॉपिक है। दोनों टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। चलिए रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से पहले इसके अंदर 5 लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम हमें याद रखना है और उनके काम भी हमें याद रखना है। सबसे पहले एंटोन वॉन लीवानहुक, दूसरे हैं रॉबर्ट ब्राउन, तीसरे हैं शिल्डन, चौथे हैं श्वान, पांचवे हैं रुडोल्फ वर्शो। ठीक है, तो जो एंटोन वॉन लीवानहुक है उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। मैथ्यू शिल्डन जो कि 1838 में आए थे, जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया। थियोडोर श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया। 5 में है हमारे पास रुडोल्फ वर्शो। ठीक है, उनके बारे में आगे देखेंगे। इसी के साथ रीड कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, एंड सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो लाइन है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेहद इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग भी अंडरलाइन कर लो और साथ के साथ रिवाइज करते चलते हैं। एंटोन वॉन लीवानहुक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of a cell. Cell theory. In 1838, Matthew Shildon, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. At about the same time, Theodore Schwann, 1839, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. Plasma membrane के बारे में बताया. He also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. इन्होंने प्लांट सेल्स के बारे में बताया कि सेल वॉल जो होती है वो उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Shildon and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. ये जो थ्योरी है इसमें सब कुछ सही था, पर न्यू सेल्स के बारे में बताना ये भूल गए, तो इसको करेक्ट किया रुडोल्फ वर्शो ने. ठीक है, रुडोल्फ वर्शो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओमनी सेलुलाe सेलुला. ठीक है, ओमनी सेलुलाe सेलुला, इसको 3 बार पढ़ लो. ओमनी सेलुलाe सेलुला याद रखना. He modified the hypothesis of Shildon and Schwann to give the cell theory as a final shape. Cell theory as understood today is, सबसे पहले लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ये जो लाइन है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. दूसरी लाइन है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है. आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना.